solves all of our problems. Allah leaves no stone unturned. Perfect with no flaws at all are the laws of Allah. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले वाल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देन खरीदो फरोख्त में क्या कहते हैं अपने शराइत। खरीदो फरोख्त में कुछ शराइत रखना, शराइत यानी कुछ शर्त रखना, कुछ कंडीशंस रखना जो खरीदने वाला भी रख सकता है बेचने वाले के ऊपर, या फिर बिफोर और व्हेन कंक्लूडिंग एंड फाइनलाइजिंग द ट्रेड ट्रांजैक्शन। ये शर्त या कंडीशन कब रखी जा सकती है? जब यानी आपका जब ट्रेड ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले जो है रखी जा सकती है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद कोई कंडीशन ऐड नहीं की जा सकती है। And this condition has to be given condition has to be given by the mutual consent before the transaction is complete. अब इनमें जो है कुछ जायज़ कंडीशंस है, कुछ नाजायज़ कंडीशंस है। ठीक है, जायज़ और वैलिड कंडीशन में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जायज़ कंडीशंस जो होते हैं, जो अलाउड है या वैलिड कंडीशंस है, दैट विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। और इनमें जो है फ़ायदा होता है शर्त लगाने वाले के लिए भी और ऑपोजिट पार्टी के लिए भी। और अगर कोई कंडीशन कोई कॉन्ट्रैक्ट में लगता है और उसके ऊपर फिर दोनों पार्टीज़ को कायम रहना है एंड दोनों पार्टीज़ को जो है उनको पूरा करना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मुस्लिमूना अला शुरूतिहिम, मुसलमान अपने बाहमी शर्तों का पाबंद रहे। तो अब वैलिड कंडीशंस में जो है जो कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग करे, जैसे जो है सिक्योरिटी। तो शर्त, अब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को जब स्ट्रॉन्ग करता है तो शर्त लगाने वाले के हक में फ़ायदा दे होती है, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर सेफ्टी। तो इससे जो है कर्ज देने वाले को या बेचने वाले को क्या है, इत्मीनान होता है कि उसका पैसा डूबने वाला नहीं है, या थोड़ा लेट पेमेंट या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है तो बेचने वाले को जो है इत्मीनान होता है। जैसे सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज़ रखा है, कोई पेपर्स रखा है, कोई माल रखा है, तो इससे जो है जिसके पास पैसा आना है या पेमेंट आना है उसको क्या होता है, एक सिक्योरिटी होती है कि ओके मेरा पैसा जो है डूबने वाला नहीं है। जैसे पेमेंट कोई स्पेसिफिक डेट पर होना है, या जो है पेमेंट करने वाला अपनी ज़बान पर कायम रहेगा अगर उसकी कोई सिक्योरिटी मेरे पास हो। तो फिर ये है। देन स्पेशल ब्रांड, जैसे मैं आपको बताई थी कि कोई चीज़ डिलीवर करना है तो यू कैन कीप जो है शर्त कि मुझे स्पेशल ब्रांड का ही चाहिए। जैसे केटरिंग का भी मैं छोटी सी बिजनेस का एग्जांपल आपको दी थी कि अगर बिरयानी बनाने का जो है ऑर्डर आता है तो बायर कैन पुट अ जो है शर्त कि मुझे जो है ताजमहल का ही राइस यूज़ करना है या मुझे फुला ब्रांड का ही ऑयल यूज़ करना है, तो दैट पर्सन कैन पुट अ पर्टिकुलर जो है वो। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, अगर शर्त पूरा नहीं होता है, तो बायर के पास पूरी या फिर शर्त रखने वाले के पास पूरा हक है कि वो डील को कैंसिल करे, क्योंकि डील एक बार पूरी हो गई है तो यू कैन नॉट कैंसिल द डील। लेकिन अगर कंडीशन कोई रखते हैं एंड कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर डील को कैंसिल करने का हक है, या फिर कंपेंसेशन टू गिव द डिफरेंस ऑल्सो हक है। जैसे अगर बिरयानी बनाए हैं एंड द बायर हैज़ स्पेसिफाइड कि फुला ब्रांड का ऑयल यूज़ करना है, द सेलर हैज़ नॉट यूज दैट स्पेसिफिक ब्रांड, तो फिर कंपेंसेट करना या डील कैंसिल करना दोनों का भी जो है हक होता है। खरीदने वाले या बेचने वाले उसके फ़ायदे की कोई शर्त लगाते हैं, जैसे
घर बेचने वाला ये कहे कि ओके फाइन, मैं आपको घर बेच रहा हूँ, ये घर आपका है, लेकिन आई विल हैंड ओवर दिस हाउस आफ्टर 2 months या आई विल हैंड ओवर दिस हाउस आफ्टर 1 week, तो ऐसा कोई शर्त भी जो है रख सकता है। गाड़ी या जानवर बेचने वाला भी फला जगह मैं जो है आपको हैंड ओवर करूंगा, ऐसा भी शर्त रख सकता है। बुखारी की हदीस है, जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ऊंट बेचा और मदीने तक आकर बैठने की शर्त लगाई। इन्हें ऊंट बेच तो दिया सफर में, लेकिन मदीने तक जाकर हैंड ओवर करेंगे, ऐसी शर्त लगाई। खरीदने वाले भी कोई शर्त रख सकता है, जैसे फला जगह डिलीवरी करना, जैसे कपड़ा अगर खरीदे, साड़ी खरीदे तो ब्लाउज मुझे स्टिच करके देना, तो ऐसी शर्त जो है खरीदने वाला भी लगा सकता है। दीज आर ऑल वैलिड कंडीशंस। जायज शराइत है। नाजायज शराइतें क्या है? नाजायज शराइतों में 2 sales in 1 contract। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन नॉट हैव 2 sales in 1 contract। ये ऐसी कंडीशन है जो ट्रांजैक्शन को इनवैलिड या हराम करार देती है। यू कैन नॉट हैव 2 sales in 1 contract। जैसे अगर आप कोई कंपनी बेच रहे हैं, यू कैन नॉट से कि मैं कंपनी उसी शर्त पे बेचूंगा अगर आप मुझे पार्टनर बनाए, या फिर मैं कंपनी उसी शर्त पे बेचूंगा कि अगर आप मुझे कर्ज दे, या मैं कंपनी उसी शर्त पे बेचूंगा कि आप मुझे अपनी फुला प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, या फिर मैं कंपनी आपको, या फिर मैं आपको घर उसी शर्त पे बेचूंगा कि आप मुझे घर मुझे ही रेंट पर देना, किसी और को नहीं देना। क्योंकि रेंटल अग्रीमेंट एक अलग डील है और प्रॉपर्टी सेल एक अलग डील है। कंपनी की सेल एक अलग डील है, कंपनी की पार्टनरशिप एक अलग डील है। कर्ज को देना ये अलग डील है, कंपनी को जो है बेचना ये अलग डील है। तो तिर्मिदी की हदीस है, लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहा रसूलुल्लाह अन बैअतैनी फी बैअ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 सेल्स को मना किया है। आर यू वेरी क्लियर? एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 सेल्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। जैसे अगर आप ये छोटी छोटी आइटम्स में भी होती है, जैसे आप ये फ्रिज खरीदेंगे तो ही मैं आपको जो है ये क्या कहते हैं अपना ह्यूमिडिफायर फ्री में दूंगी, या फिर आपको ये टी सेट खरीदना है तो आपको जो है डिनर सेट भी खरीदना लाजमी है। अगर आपको जो है ये मोबाइल फोन खरीदना है तो आपको ये टीवी खरीदना लाजमी है। तो दिस इज ऑल 2 sales in 1 contract। दिस इज हराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है। जैसे इट इज वेरी कॉमन इन सम जो है फॉरेन कंट्रीज की आपको ये घर रेंट पे लेना है तो वो सारा सामान आपको खरीदना जरूरी है। अगर आप ये सारा सामान नहीं खरीदेंगे तो ये घर आपको रेंट पे नहीं मिलेगा। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अलग है और वो सामान का खरीदना बेचना कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो यू कैन नॉट हैव 2 sales in 1 contract। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस विल अगेन कम इन जो है न्यू मॉडर्न फॉर्म ऑफ सम मार्केटिंग एंड ऑल। उसमें शर्त लगाते हैं आपको मेंबर बनना है तभी आप जो है आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट का सेल डिफरेंट है, मेंबर बनने का जो है वो डील डिफरेंट है। यू कैन नॉट हैव 2 डील्स कोई शर्त के ऊपर। तो ये जो है गलत है, इस तरह करना जो है गलत है, क्योंकि ये आप इसमें जुल्म है, क्योंकि ये जुल्म वाली शर्त है। जिसने भी बुखारी के हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने ऐसी शर्त लगाई जो अल्लाह की किताब में नहीं है तो बातिल है, अगर 100 शर्तें ही क्यों लगा ले। तो इस तरह कोई जुल्म, क्योंकि आप जुल्म है, एक इंसान को जो है घर का सामान नहीं चाहिए। हाउ कैन यू टेल कि रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में घर का सामान लो? ये जुल्म है इंसान के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने ये जुल्म वाली शर्तें लगाना जो है हराम करार दिया है। मुसलमान को चाहिए कि वो खरीदो फरोख्त के मसाइल का इल्म हासिल करे और वैलिड एंड इनवैलिड कंडीशंस को जाने, उसका इल्म रखे, क्योंकि हलाल इनकम में बरकत होती है और हलाल इनकम जो है इंसान के सेहत, दुनिया और आखिरत सब के लिए बेहतर है। आपस में जो है लड़ाई झगड़े से जो है हमें बचना चाहिए, अमन से रहना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म वाले जो है चीज़ें क्या करते हैं, आपस में झगड़ा पैदा करते हैं और इन चीज़ों का इल्म नहीं होने की वजह से सोसाइटी में, रिश्तों में जो है बिगाड़ आता है। आई होप आई एम क्लियर हियर।